तख्ता पलट की शतरंज वाली चाल, देवभूमि में आया सियासी भूचाल। उत्तराखंड में किसने रची सरकार गिराने की साजिश? 500 करोड़ वाली डील का क्या है सच? सरकार गिराने की साजिश पर बीजेपी में मची खलबली, धामी की कुर्सी पर किसकी नजर? दिल्ली से देहरादून तक हलचल तेज, उत्तराखंड की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। करोड़ों की डील वाली साजिश में अब क्या सीएम धामी को गंवानी पड़ेगी कुर्सी? सरकार को उंगलियों पर नचाने वाला वो कारोबारी कौन जो 500 करोड़ में गिराना चाहता है धामी सरकार? धामी की नींद उखाड़ने की साजिश रचने वाला खलनायक कौन? कहीं ये किसी बीजेपी नेता की ही तो साजिश नहीं। उत्तराखंड की खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के एक बयान ने सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है। उमेश कुमार ने विधानसभा में दिए अपने भाषण में प्रदेश के एक बड़े कारोबारी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके द्वारा 500 करोड़ रुपए में सरकार गिराने की गहरी साजिश रची जा रही है। मैंने कहा सदन में कि अब कुछ लोगों का ये कहना है कि इनका ये कहना है कि हम सरकार से बदला लेंगे, सरकार जो है हम ये पलट देंगे चाहे हमको 500 करोड़ खर्च करने पड़े। तो मैं इनको इतना कहना चाहता हूँ, हमारे सरकार से मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, और राज्य के प्रति हमारी निष्ठा में कोई कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड राज्य की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उमेश कुमार के इन बड़े आरोपों के बाद अब पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मामले की जांच की मांग की है। निशंक का कहना है कि सरकार गिराने की साजिश का बयान बेहद गंभीर है, इसलिए हर साल में इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए ताकि बयान का सच सामने आ सके। सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर अब उत्तराखंड में सियासी उबाल आ गया है। दिल्ली से देहरादून तक बीजेपी खेमे में गहमा गहमी तेज हो गई है। इस कंपनी के साथ करार किया, 500 करोड़ खर्च करने पड़े, हम सरकार गिरा कर लेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे मतभेद हो सकते हैं सरकार के साथ, लेकिन मनभेद नहीं है। अगर उत्तराखंड राज्य की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम मिट्टी में मिला देंगे। उमेश कुमार के इसी बयान को लेकर अब डॉक्टर निशंक बड़े स्तर पर जांच की मांग कर रहे हैं। निशंक का कहना है कि विधानसभा का सदन कोई नुक्कड़ नहीं जहां बिना प्रामाणिकता के कोई भी बात कह दी जाए। सदन की गरिमा है कि यदि यह बात कही गई तो इसमें सत्यता होगी, इसलिए इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। निशंक बोले कि प्रदेश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि आखिर सरकार गिराने की साजिश के पीछे कौन है, यह बात कहां से आई और क्यों आई। निशंक बोले कि लोकतंत्र के लिए इससे खतरनाक बात कोई और नहीं हो सकती कि एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जाए। इसका खुलासा होना चाहिए क्योंकि ये बयान सदन के भीतर दिया गया है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणिक होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए और एक निर्धारित समय में होना चाहिए। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की मांग का समर्थन किया। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। अगर विधानसभा में कोई बात उठी है, वो सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना है, तो उस पर उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। आप उत्तराखंड को, जो बहुत शांति प्रिय है, जहां आपस में बड़ा विश्वास है, इस विश्वास को खंडित करने का काम कर रहे हैं, या तो आप इसके प्रमाण दें। दूसरी बात यह है कि हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। क्या इंटेलिजेंस ने सरकार को इसके बारे में बताया नहीं? तो ये सारी बातें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया, क्योंकि लगातार ये विषय बनता जा रहा है, इसका पटाक्षेप होना चाहिए। वहीं बीजेपी नेताओं की तरफ से की जा रही जांच की मांग के बाद
सीएम धामी ने भी इस मामले की जांच की बात कही। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हमारी एजेंसियां इस मामले की गंभीरता से जांच करेंगी। देखिए, अब क्योंकि उन्होंने सदन के अंदर बोला है, निश्चित रूप से प्रोसीडिंग में भी आया है सदन की, तो इस पर निश्चित रूप से हमारी एजेंसियां और आपने कोई निर्देश दिए एजेंसियों को? नहीं, अभी सदन के अंदर दिया है, माननीय विधानसभा के अंदर उन्होंने बोला है, तो जरूर मैं समझता हूँ कि इसकी छानबीन होगी। उमेश कुमार ने सदन में साहनी बिल्डर्स सुसाइड केस का जिक्र किया, जहां उन्होंने कहा कि सरकारों के संरक्षण में एक बड़ा कारोबारी उत्तराखंड में फलता फूलता रहा। उससे पहले न सिर्फ संरक्षण दिया गया बल्कि जेड श्रेणी की सुरक्षा भी दी गई। उमेश कुमार ने कहा कि उस कारोबारी के खिलाफ दुनिया के बड़े देशों में जांच चल रही है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड की सरकारों के संरक्षण में वो अपना कारोबार बढ़ाता रहा। हालांकि वो बड़ा कारोबारी अब सलाखों के पीछे है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा 500 करोड़ रुपए में धामी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। उमेश कुमार ने उस कारोबारी के खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच की मांग की। सत्येंद्र साहनी जी की कंपनी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर किया गुप्ता बंधुओं ने। बाद में उस व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाया जाने लगा कि आप हमें 100 करोड़ रुपए दीजिए, हम एग्जिट कर जाएंगे। वो व्यक्ति इतना प्रभाव में आ गया, इतना मानसिक तनाव में आ गया कि उसने आत्महत्या कर ली। गुप्ता ब्रदर्स को, दोनों भाइयों को राज्य ने जेड श्रेणी की सुरक्षा जो मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय को दी जाती है, महामहिम को, वो सुरक्षा तक दी गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकारें उनके किस दबाव में रहती हैं, आखिर क्या लेकर सरकारों ने उनसे खाया हुआ है, हमारे राज्य के नेताओं ने, जो हम उनसे इतना दब कर रहते हैं। जिन लोगों को पूरी दुनिया में वांटेड घोषित कर दिया गया, एफबीआई ने जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खोल दी, जिनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया, उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज देहरादून के अंदर फॉर्म की गई, हेरिटेज एविएशन। दूसरी कंपनी फॉर्म की गई, सारा कंप्यूटर्स की सब्सिडरी कंपनी, दून लेजर एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के साथ करार किया, 500 करोड़ खर्च करने पड़े, हम सरकार गिरा कर लेंगे। वहीं जब मामले में सियासत गरमाने लगी तो उमेश कुमार ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने 500 करोड़ में सरकार गिराने की साजिश के अपने दावे को और ज्यादा मजबूत किया। उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी ही जिम्मेदारी से इस सवाल को सदन में उठाया है। उमेश कुमार ने लिखा कि सूत्र पुख्ता है, लेकिन सूत्र के बारे में सार्वजनिक तौर पर खुलासा नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से सूत्र की जान को खतरा हो सकता है। उमेश कुमार ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अगर सरकार इसकी जांच कराएगी तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। उमेश कुमार ने अपने एक पोस्ट में यह भी आरोप लगाया कि उत्तराखंड के किसी पूर्व सीएम का सलाहकार बिजनेस क्लास में सफर करके उस कारोबारी का कामकाज देखने के लिए जाता था। उमेश कुमार के बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि वो इस साजिश के बारे में कोई गहरा राज जानते हैं, जिसका वो अब धीरे धीरे खुलासा कर रहे हैं। हालांकि उमेश कुमार के इन दावों को लेकर कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर उत्तराखंड में सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है तो इसके लिए सरकार को परेशान होना चाहिए। उमेश कुमार भला क्यों परेशान हो रहे हैं? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विधायक उमेश कुमार के आरोपों को गंभीर बताया है। उन्होंने सरकार से मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। करण माहरा का कहना है कि विधायक उमेश कुमार से आरोपों के संबंध में सबूत मांगे जाने चाहिए, क्योंकि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ऐसी बात आई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, तह तक जाना चाहिए। और इंटेलिजेंस जो है भारत उत्तराखंड सरकार की, ये उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगर ऐसा कुछ था तो इंटेलिजेंस की नजरों से कैसे बचा, इस पर भी जांच होनी चाहिए। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने विधायक उमेश कुमार के सरकार गिराने की साजिश वाले बयान पर चुटकी ली। उन्होंने उमेश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार गिराने के एक्सपर्ट अब बीजेपी में अपना हुनर दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं आग तो लगी है, इसलिए धुआं उठ रहा है। हरीश रावत ने कहा कि सरकार को इन आरोपों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए और बताना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो उत्तराखंड की राजनीति में अस्थिरता लाना चाहते हैं। और मैंने धामी जी के बयान को जरूर पढ़ा। उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरे संज्ञान में है और ये जो है जो हमारी खुफिया तंत्र है वो भी इसका संज्ञान लेगा। तो उसके बाद ये बयान मुख्यमंत्री की टिप्पणी के बाद अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है
और भाजपा को सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि वो कौन लोग हैं इस राज्य के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता लाना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा का रिकॉर्ड है, कभी उन्होंने 5 साल किसी को रखा ही नहीं, वो तो 2-2 ढाई साल में बदल देते। तो ये चेहरा बदल कहीं शुरू तो नहीं होने वाला है, इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूँ उत्तराखंड को, और मैं उम्मीद करता हूँ महेंद्र भट्ट बड़े बाचाल जो है अध्यक्ष हैं प्रदेश के, मेरी शुभकामनाएं हैं। हाँ? लेकिन इसको उनको ये हिसाब बताना चाहिए कि कौन वो लोग हैं जो इस सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो उत्तराखंड की सियासत में गहरी पैठ रखते हैं। इससे पहले भी उमेश कुमार द्वारा किए गए एक बड़े खुलासे की वजह से पूर्व सीएम हरीश रावत को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। देवभूमि की सियासत में एक बार फिर वैसा ही भूचाल मचा है। इस बार उमेश कुमार नए आरोपों के साथ सामने आए हैं। आरोप गंभीर हैं, जिन्होंने सत्ता पक्ष से लेकर बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। बीजेपी के तमाम नेता आरोपों की जांच करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही इन आरोपों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई में सरकार गिराने के लिए करोड़ों की डील वाली साजिश चल रही है? ऐसा है तो इस डील में कौन कौन शामिल है? कौन है जिसकी शह पर यह बड़ा सियासी खेल खेला जा रहा है? क्या इसमें कोई बीजेपी नेता भी शामिल है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर धामी की कुर्सी पर कौन नजर गड़ाए बैठा है? इन तमाम सवालों के जवाब सभी जानना चाहते हैं। अब देखना होगा खुफिया एजेंसियों की जांच में क्या क्या निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।